उत्तराखंड के कोटद्वार में बाबर शब्द को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है। एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बचाने के लिए खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए दीपक को साहस की लौ बताया। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने पोस्ट कर कैप्शन लिखा, यही है भारतीयता, यही है मोहब्बत की दुकान। उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात, एकता और साहस की ऐसी लौ हर भारतीय युवाओं में जलनी चाहिए। इस मुलाकात के बाद दीपक ने बताया कि राहुल गांधी ने कोटद्वार आने और उनके जिम की मेंबरशिप लेने का भी वादा किया है। तो कोटद्वार से जो है दीपक ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनकी जिम की मेंबरशिप लेने का वादा किया और राहुल ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले मोहम्मद दीपक। चमोली से खबर है, जो राजधानी देहरादून में शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट की घटना ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना के विरोध में जिला मुख्यालय गोपेश्वर में कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों ने इस दौरान 2 दिन के कार्य बहिष्कार का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनके ही कार्यालय में इस प्रकार की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। जिस तरह शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट की गई, उससे कर्मचारियों का मनोबल भी टूटता है। देहरादून में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और आम जनता खुद असुरक्षित महसूस कर रही है। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में हालात जंगल राज जैसे बनते जा रहे हैं। उनका कहना है कि कानून अब समान रूप से लागू नहीं हो रहा है और सत्ता से जुड़े लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। ये पूरा मामला शिक्षा निदेशालय में हाल ही में हुई उस घटना से जुड़ा है जिसमें रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों पर निदेशक के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। यूकेडी का कहना है कि मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होना कानून के राज पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूकेडी ने विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी की मांग की है। सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो यूकेडी ने विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के साथ भी तीखी बहस होती नजर आई। इसमें राज हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के राज में। पहले तो हमारी बहन बेटियां, आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी ने परेशान किया, लेकिन अब देख लीजिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उमेश शर्मा काऊ, उनके द्वारा निदेशालय में जाकर जो निदेशक है उन पर हमला किया गया और कहीं ना कहीं ये साजिशन भी हो सकता है और ये उनकी जान भी उसमें जा सकती थी। उत्तराखंड क्रांति दल ने मजबूती के साथ हमने ये मुद्दा उठाया। उसके पश्चात 4-5 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, लेकिन जो हमारी मांग है, जो मुख्य आरोपी है रायपुर विधायक, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए क्योंकि मुख्य आरोपी वही है। ये धरना प्रदर्शन है, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक दिन पूर्व जो है हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में माननीय विधायक रायपुर और उनके साथ उनके बहुत सारे गुंडे साथी, जिन्होंने वहां जाके जो है मारपीट करी, तोड़-फोड़ करी और साथ ही जो है वहां पर जो है काफी खून खराबा भी हुआ है। सोशल मीडिया पर इस पर देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का शुरू से ये मानना है कि यदि एक जनप्रतिनिधि इस प्रकार की हरकतें करता नजर आएगा किसी सरकारी विभाग में, तो उस जनप्रतिनिधि के पास आम जनता क्या अपने सवाल लेके जाएगी? वो तो वहाँ डर के जाएगी। जंगल राज
उत्तराखंड में आंचल दूध फैक्ट्री के स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरण को लेकर विवाद के बीच क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि संजय वछाड़ ने जनता की मांग पर फैक्ट्री को एक्वा पार्क के नजदीक स्थानांतरित करने के फैसले पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार जताया। संजय वछाड़ ने कहा कि इस निर्णय से जनता की चिंताओं का समाधान होगा और क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने निर्मल नगर और राजनगर को बेगुल नदी के रास्ते सिडकुल से जोड़ने के लिए आरसीसी स्थान पुल निर्माण की योजना को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन फैसलों से विकास को नई गति मिलेगी और यातायात व रोजगार दोनों में सुधार होगा। माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए तमाम सौगातें दी उन्होंने, चाहे वो सिरसा मोड़ की रोड हो, चाहे वो सुखी नदी का पुल हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा एक 1.5 करोड़ से निर्मित बंग भवन का उद्घाटन भी माननीय मंत्री जी ने किया है। तो निरंतर कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र में सौगात दिया है और जिसके तहत उन्होंने वादा किया था चुनाव में कि मैं आंचल फैक्ट्री शक्ति फार्म में दूंगा। उस निमित्त उन्होंने आंचल फैक्ट्री राजनगर में करने की घोषणा करी थी, मगर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया। अभी निर्मल नगर पंचायत हुई थी जिसमें सारे तमाम जनप्रतिनिधियों ने उनसे आग्रह किया कि माननीय मंत्री जी से कि फैक्ट्री को कहीं अन्यत्र शिफ्ट कर दिया जाए। तो माननीय मंत्री जी ने जन भावना को देखते हुए, सबका सुझाव को लेते हुए, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के हर सुख दुख में वो आते हैं, हमारे जन भावना को कदर करते हैं, तो करते उन्होंने फैक्ट्री को अन्यत्र शिफ्ट करने का डिसीजन लिया था। परंतु माननीय मंत्री जी ने दूर दराज के फैक्ट्री ले जाने की उस टाइम अधिकारियों से कहा था कि जहां जगह मिले वहां ले जाइए। फिर क्षेत्र के तमाम जो जनप्रतिनिधि है, तमाम जो पार्टी के नेता लोग हैं हमारे, सब लोगों ने आग्रह किया था कि माननीय मंत्री जी इस फैक्ट्री से शक्ति फार्म के तमाम लोगों को रोजगार मिल सकता है, सैकड़ों बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसको आप दूर ना ले जाके कहीं हमारे आसपास को इसको लगा दीजिए, जिससे हमारे शक्ति फार्म के लोगों को बहुत। उत्तर भारत की आस्था का बड़ा केंद्र पूर्णागिरि धाम, जहां 27 फरवरी से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने यात्रा मार्ग का पैदल और रात्रिकालीन निरीक्षण कर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, स्वच्छता, पेयजल और बिजली व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साफ कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के कड़े निर्देश भी इस दौरान जारी कर दिए गए हैं। खबर उत्तराखंड के विकासनगर से है, जहां झाझरा गांव में किन्नर अखाड़े द्वारा एक भव्य हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिससे बड़ी संख्या में संत, महात्माओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम नीतीश शंकर नंदगिरी के सानिध्य में हुआ, जहां सुंदरकांड पाठ के साथ विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। वहीं 10 महाविद्या का हवन भी किया गया, जिसमें समस्त जन के शांति के लिए हवन में आहुति भी दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे। सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर भी मौजूद रहे। उनके आगमन पर संत समाज और आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। नीतीश शंकरनंद गिरी जी को बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इन्होंने अपना जीवन समर्पित करके लोगों के लिए जो इन्होंने काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो मैं उसके लिए इनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों को कहना चाहती हूँ कि जो आध्यात्मिक रूप से इन्होंने आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा है, पूरे वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना दिया है और इनका आशीर्वाद हम सभी क्षेत्रवासियों पर ऐसे ही बना रहे। आज का जो युवा जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, नशे की ओर बढ़ रहा है। बल्कि मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगी, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कई ऐसे बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर उन बच्चों को सही शिक्षा, सही दिशा निर्देश मिलता रहे तो वो नशे से दूर भी जा सकते हैं। क्योंकि नशा अगर करके अगर बच्चा घर में आ रहा है तो माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनकी संगति पे ध्यान दें, सही आचरण रहेगा बच्चों का, उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। ये सारी चीजें अगर बच्चे सीखेंगे, संस्कार सीखेंगे। आज जो संत समागम, हमारा भव्य संत समागम और सुंदरकांड का पाठ जो हो रहा है, वो सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। रीजन उसका क्या है कि जैसे आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि हमारा सनातन धर्म खंड खंड भागों में व्यर्थ जा रहा है, तो उसको एकजुट करने के लिए हमारा एज एन यूथ आइकन जो मैसेज पास हो रहा है, उसके लिए ये सारा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है,
जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो थे राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह थे, गवर्नर ऑफ उत्तराखंड थे। तो बीइंग अ यूथ आइकन, आई वुड लाइक टू पास दैट मैसेज टू एवरी यूथ, बी फॉर सनातन, जियो तो सनातन के लिए, मरो तो सनातन के लिए, अपने धर्म को मत छोड़ो। आज के टाइम पे जो धर्म के लिए भ्रांतियां लोगों के मन में फैली हुई है, उन भ्रांतियों को निकालने के लिए किसी ना किसी को तो एक स्टेप फॉरवर्ड होना पड़ेगा। जहां हम सनातन धर्म की बात करते हैं, वहां पे ये बोला जाता है कि चलो वहां पे किसी ने कर दिया तो हमने लड़ना है, मरना है, झगड़ना है। पर सनातन धर्म का एक्चुअल मतलब किसी को पता ही नहीं कि सनातन है क्या। सनातन धर्म हमारा एक कोमल है, लोटस, हमारा जो रस, हमारा जो चीजें चलती हैं, बिल्कुल सौम्य। विधायक उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थकों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में की गई तोड़फोड़ और निदेशक अजय कुमार नौटियाल से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा पीड़ित निदेशक अजय कुमार नौटियाल की शिकायत पर विधायक और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा विधायक के गनर की शिकायत पर निदेशालय के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज हुआ। पुलिस जहां आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है, तो वहीं मौके पर हंगामा करने वाले हिस्ट्री शीटरों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खेड़ा में जो प्राथमिक शिक्षा परिषद है, उनके निदेशक के ऑफिस में एक जो घटनाक्रम हुआ था, जिसमें माननीय विधायक अपने कुछ समर्थकों को लेके एक स्कूल की मान्यता को या स्कूल के उसके नाम को चेंज करने को लेके एक लगातार फाइल को वो फॉलो कर रहे थे, उसको लेके वो वहाँ गए थे। और इस संबंध में वहाँ पर आपस में जिस तरीके से गहमा गहमी और एक वीडियो भी उसका वायरल हुआ है, जिसमें मारपीट और तोड़फोड़ का एक घटनाक्रम हुआ था। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। इसमें तत्काल अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो इसमें प्रोमिनेंटली सामने दिखाई दे रहे हैं, उनकी हम लोगों ने उनको हिरासत में भी लिया है और जो भी विवेचना में आगे प्रचलित होगा, उसमें विधायक उमेश शर्मा काऊ द्वारा एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें उनके साथ अभद्रता का भी उन्होंने आरोप लगाया था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में लिया है। दोनों ही मामले पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए हैं और इसमें जो भी विवेचना में निकलेगा और जो सत्य के नज़दीक होगा, पुलिस वो कार्रवाई करेगी। ननूरखेड़ा में देहरादून में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 28 वर्षीय दिव्यांश धीमान 9 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी बसंत विहार थाने में दर्ज की गई थी। जांच में सामने आया कि पैसों के विवाद में आरोपियों ने उसे कमरे में बुलाकर लोहे की रॉड, हथौड़े और पेचकस से हमला कर हत्या कर दी और शव को चिड़ियापुर के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने हेमंत सेमवाल, आदिल और वैभव उर्फ संजू को आईएसबीटी के पास हरिद्वार बाईपास रोड से गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिए हैं। दिगंबर धीमान की डेड बॉडी वहां से प्राप्त हुई थी, जिसको पीएम के लिए भेजा गया और इसके साथ ही हमारी विवेचना आगे बढ़ी। इसके जो 3 दोस्त थे वो लगातार फरार चल रहे थे। टैक्सी चालक को पकड़ा गया था, उसको तत्काल हिरासत में, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हमारी टीम लगातार इनके पीछे थी और एक महत्वपूर्ण सफलता हमारी टीम को हाथ में लगी, जिसमें कल इनकी अरेस्टिंग की गई है। तीनों को जब पकड़ा गया, इनसे जब पूछताछ की गई है, इनके द्वारा ये 3 जो अन्य इसके साथ थे, इनका नाम एक हेमंत कुमार, आदिल और वैभव, ये 3 नाम के इनके साथी थे, जो इसके साथ लगातार काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। और जो मृतक है, इसने इनसे कुछ पैसे का भी इनसे लेन देन चल रहा था, करीब 2.5 लाख रुपए से ऊपर का लेन देन इनके बीच में था, जिसकी ये लोग लगातार मांग कर रहे थे। और इसके द्वारा जब नहीं देने की सूरत में ये सारा घटनाक्रम इनके द्वारा किया गया। इनके द्वारा इसको पहले रेशकोर्स क्षेत्र जो हमारा नेहरू कॉलोनी में पड़ता है, वहाँ पर एक घर में टॉर्चर किया गया। उसके बाद उसकी पीट के हत्या करने के बाद जो टैक्सी चालक है, उसको 15,000 रुपये का लालच देके उसके साथ उसको ठिकाने लगाया गया। तो अब हमारे पास तीनों ही अभियुक्त आ गए हैं, तीनों को हम न्याय
देवभूमि की सियासत इस वक्त गर्म है। बोर्ड परीक्षाओं के संभावित बहिष्कार की अटकलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पूरे विवाद पर महेंद्र भट्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए शिक्षक संगठनों से संयम बरतने की अपील की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हालिया विवाद को अनावश्यक रूप से तूल देने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा पूर्व में अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसक घटनाएं हुई, लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दोहराया कि उनकी पार्टी किसी भी प्रकार की अभद्रता या हिंसक व्यवहार की निंदा करती है, लेकिन तथ्यों को सामने रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना भी जरूरी है। तो देवभूमि विवाद पर बयानबाजी तेज हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सभी को संयम बरतने की जरूरत है। इस मामले को राजनीतिक रूप ना दिया जाए। इसी के साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा सभी से कि इस मामले में संयम बरतने की फिलहाल आवश्यकता है। इस मामले को बेवजह तूल ना दिया जाए। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है कि संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस प्रकार घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये मामला कांग्रेस को अपने गरिमा में झांक कर देखना चाहिए। उनके विधायकों ने किस प्रकार से IAS के अधिकारियों को मारा। एक विधायक उनके जो थे वो घर पर जाकर एक अधिकारी घर में उन्होंने पथराव किया। किस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया। तो इसलिए पहले अपने को देखें तब किसी प्रकार बयानबाजी आरक सिंह जी करें। और हम तो आज भी इन घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये कांग्रेस के किसी नेता ने अपने उन विधायकों के इस प्रकार की जो उनकी गतिविधियां थी उसके लिए। देहरादून से खबर है, जहां यादव महासभा उत्तराखंड द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों सहित यदुवंशी समाज की बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। समारोह में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी ने सभी का मन मोह लिया और फूलों की होली के साथ पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में रंग गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची डिंपल यादव ने समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने खासकर बालिकाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। वहीं यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर उठे विवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि समाज को ऐसे मामलों में खुलकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। समय चल रहा है, इस समय महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा शिक्षित भी इसका एक कारण है। अशिक्षित है महिलाएं, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती है। तो मैं चाहूंगी कि उनको उनके जो अधिकार है उनके प्रति जागरूक कराया जाए और शिक्षित होने के लिए ज्यादा प्रेरित किया जाए, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित भी रख सकें। बारे में अभी मेरे संज्ञान में है नहीं, क्योंकि इसके बारे में अभी ये मामला विरोध करना चाहिए। अगर गलत है तो बिल्कुल विरोध करना चाहिए और होना चाहिए इसका, क्योंकि अगर यादव समाज के खिलाफ कोई बात जा रही है या कोई प्रचार प्रसार गलत हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से विरोध करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए और यादव समाज को आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रयास करना जाए करने चाहिए। उत्तराखंड में शिक्षा निदेशक अजय नौजियाल पर कथित हमले के विरोध में प्रदेश भर के लगभग 38,000 शिक्षक सोमवार को काली पट्टी बांधकर कामकाज का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। 15,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों ने साफ चेतावनी दी कि दोषियों की गिरफ्तारी 2 दिन में नहीं हुई तो 25 फरवरी से नगर पंचायत से लेकर सचिवालय तक विभागीय काम ठप रहेगा। हालांकि बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा। शिक्षक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर आंदोलन को एकजुट किया, जिनमें राम सिंह चौहान अध्यक्ष और मुकेश बहुगुणा महामंत्री। और उनकी मुख्य मांगे हैं सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सख्त SOP, सभी सरकारी दफ्तरों में पुलिस सुरक्षा और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर आश्वासन लिया, लेकिन संगठनों ने कहा कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है, जमीन पर कार्रवाई भी जरूरी है।
देहरादून के ननूरखेड़ा से स्थित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शनिवार को अचानक हिंसक घटनाओं का केंद्र बन गया, जब रायपुर विधायक उमेश शर्मा अकाऊ अपने समर्थकों के साथ स्कूल का नाम बदलने की मांग को लेकर निदेशक अजय कुमार नौडियाल के दफ्तर पहुंचे। विवाद तेज हो गया, कुर्सियां उड़ी और मारपीट में कई लोग घायल हुए। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार राकेश थपीलियाल की पत्नी विभाग में हेडमास्टर और शिक्षक संघ की ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं, जिससे विवाद और उग्र हो गया। भीड़ में हिस्ट्री शीटर अरविंद पुंडीर समेत 4 आरोपी पकड़े गए। दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें विधायक और समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और जान से मारने की धमकी और अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट और बंधक बनाने के आरोप भी शामिल हैं। चंपावत सरस के कॉर्बेट महोत्सव 2026 के अंतर्गत युवाओं को नशा मुक्त अभियान से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित ताइक्वांडो प्रतियोगिता उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रही। खेल मैदान में बच्चों और युवाओं ने जिस जोश और अनुशासन का प्रदर्शन किया, वह नशे जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक मजबूत संदेश बनकर उभरा है। प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से दृढ़ और अनुशासित बनाना था, ताकि वह स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हुए नशे से दूर रह सकें। जनपद के विभिन्न विद्यालयों से 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर ताइक्वांडो के दाव पेच और आत्मरक्षा कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की फुर्ती, आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता ने दर्शकों का मान और मोह लिया। प्रतियोगिता के परिणामों में पैरामाउंट स्कूल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। विजन पब्लिक स्कूल द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि महात्मा गांधी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टनकपुर ने तृतीय स्थान हासिल किया। विजेता टीमों एवं प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। नेपाल के धादिङ जिले में सोमवार देर रात एक बस हाईवे से नदी में गिर गई। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 घायल हुए हैं। मृतकों में एक पुरुष और एक महिला विदेशी नागरिक शामिल है। हालांकि ये किस देश से थे, इनके नाम अभी सामने नहीं आए हैं। आर्म्स पुलिस फोर्स के मुताबिक अब तक 17 शव बरामद किए जा चुके हैं। बाद में एक अन्य यात्री की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मृतकों का आंकड़ा 18 हो गया है। हादसे में घायल लोगों को रेस्क्यू कर अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अब तक मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो सकी है। बस पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही थी, तभी किसी कारण ड्राइवर का बस से नियंत्रण खो गया और बस त्रिशूली नदी में जा गिरी। हादसा देर रात करीब 1:30 बजे धादिङ जिले के बेनीघाट रोरांग इलाके में हुआ। फिलहाल पुलिस हादसे की अन्य वजहों की जांच में जुटी हुई है।